नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे देवभूमि में त्राहिमाम की। देवभूमि में त्राहिमाम के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत करते हैं। हिमाचल बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का सामना कर रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं। आज हिमाचल को बारिश से तो राहत मिली, लेकिन हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर सोलन की है, जहां सड़क पर एक पहाड़ ढह गया। इस दौरान 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इसी तरह की लगातार तस्वीरें जो है वो पूरे हिमाचल से आ रही हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं बारिश से हुई तबाही की, आफत की, बारिश की। तो आप देख सकते हैं किस तरह एक पहाड़ जो है वो पल के पल सड़क पर आ गिरा और इसकी चपेट में 2 गाड़ियां भी आ गई। लगातार इसी तरह की तस्वीरें हिमाचल से आ रही हैं। मलबे में दबी हैं ये 2 गाड़ियां। और बेहद अहम यह भी है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम सुक्खू एरियल सर्वे करेंगे। तमाम तर चीजों का खुद लगातार वो जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वहां के हालात के ताल्लुक से सीएम से बात की है। वहां की जो भी तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मलबे में 2 गाड़ियां दबी। सोलन की ये तस्वीर है, जहां एक पहाड़ पल के पल ढह गया। वहीं सोलन के फिशरीज कॉम्प्लेक्स और शामती के पास भारी भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड हुआ। कई घरों में पानी आ गया। पानी के तेज बहाव में ये घर बह गए। आसपास के कई भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ होमगार्ड, अग्निशमन, पुलिस समेत जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। 2 सवा 2 बजे की बात है। तो जितने भी यहाँ पे घर हैं साइड वाले, वहां से लोगों को तो खाली करा के शिफ्ट करा दिया गया था। पर फिर भी एक जैसे नाला जैसा है, जो वैसे देखने में तो इतना बड़ा नाला नहीं दिखता था, पर अभी आप देखोगे तो पानी ऊपर से कहीं से पानी, शायद बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर नुकसान हुआ है। इसमें एक तो ये शामती वाली जो राजगढ़ की रोड है, यहाँ से केव इन हुई है रोड, और दूसरा यहाँ पे एक मंदिर था वो बह गया साथ में। एक घर जो है वो बीच में नाला जहाँ से बह रहा है उसी के साथ घर था, वो बह गया है। और फिशरीज डिपार्टमेंट के यहाँ पे बिल्डिंग थी, उसका एक पार्ट वो भी बह गया है। और 3 एक और घरों को नुकसान हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे आगे जाते हुए, तो नीचे भी कुछ घरों की विंडोज तक जो स्लश है वो पहुंच गया है। तो टोटल फिलहाल ऑलमोस्ट मतलब करोड़ में तो नुकसान है ही है यहाँ पे, क्योंकि घर टूटे हैं। और अभी जो कार्रवाई है वो फिर हम सुबह से यहाँ पे, हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसडीएम, एडीसी सारे यहीं पे थे। तो उनकी हेल्प से हमने सुबह से ही यहाँ पे जेसीबी लगा दी थी ताकि रोड क्लियर हो जाए। और वहीं बारिश के बीच बारात की तस्वीरें भी सामने आई। शिलाई विधानसभा के कोहनट से दुल्हन लेकर शिरोई बारात जा रही थी। बरसात के बीच उफनते बरसाती नाले से दुल्हन को लेकर ये बारात कुछ यूं निकली, जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए, उन्हें वापस सौंप दिया जाए। सांबा सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष। गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया।
पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं अपने इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल में बारिश का जो कहर है वो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन बारिश के बीच बारात की कुछ अच्छी तस्वीर भी आई है। आपको दिखाएं कि शिलाई विधानसभा के कोहनट से अपनी दुल्हन को लेकर शिरोई ये बारात जा रही थी। बरसात के बीच उफनते बरसाती नाले से दुल्हन को लेकर ये बारात कुछ यूं निकली, जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नाहन की ये तस्वीर, जहां बारात भी निकली, बारिश के बीच निकली, उफनती नाले के बीच निकली। और बिलासपुर से अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जहां शिमला हमीरपुर नेशनल हाईवे पर घाघस पुल के पास लैंडस्लाइडिंग की खबर है। सड़क मार्ग बंद हो गया, वाहनों को बिलासपुर की ओर डायवर्ट किया गया। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मार्ग को बहाल करने में जुट गए हैं। वहीं किन्नौर में 4 दिनों की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है, पानी की समस्या है, पेयजल की पाइपलाइन टूटने से पानी की किल्लत देखी जा रही है। मूसलाधार बारिश से 29 करोड़, जी हां 29 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान यहां हो चुका है। सांगला और भावा वैली पूरी तरह से कट चुके हैं। बारिश के कारण राष्ट्रीय मार्ग 5 निगुलसरी, पागलनाला, स्कीबा और नेसन झूला समेत कई इलाकों में टूट गया है। सड़कों को खोलने का काम चल रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बारिश और जो सैलाब है, जो फ्लड है, उसने किस तरह से देवभूमि में अपनी तबाही मचाई है, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। हिमाचल में बारिश से हाहाकार। तबाही मचा रही नदी नालों की धार। तिनके की तरह बह रहे ट्रक और कार। धंस रही जमीन, टूट रहे पहाड़।
रहे पुल, जमींदोज होते मकान। देवभूमि में मचा है त्राहिमाम। और वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी करने वाले हैं। वो कुल्लू, मनाली, भुंतर, मणिकर्ण, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ से हुए भारी नुकसान का जायजा लेंगे। उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने वाले हैं। इस अहम खबर पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका वो जायजा लेंगे। उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ देर पहले नेटवर्क 18 ने सीएम सुक्खू से बातचीत की थी, आपको दिखाते हैं। सिंह सुक्खू फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीएम साहब, बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 पर आपका। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये तबाही मची है, 1995 के फ्लड्स की याद आ गई। किस तरीके से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है सर? हमारा कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था और अब हमारा जो है रिस्टोरेशन जो है लोगों का वो स्टार्ट होगा। तो मैं खुद अभी मंडी, कुल्लू सब जगह जा रहा हूँ और जो लोग हमारे फंसे हैं उनको निकालने का अब हमारी सरकार का दायित्व है, जिसको हम बार फुटिंग पर करने जा रहे हैं। उसके बाद कुल्लू और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे बिजली की लाइनें, बिजली बंद पड़ी है, पानी पेयजल योजना। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जिनके साथ सीएम बैठक कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे भी करेंगे। उनके साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी हैं जो तमाम तर चीजों का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी भारती जो कि बताएंगे सीएम के जो एरियल सर्वे है उसके ताल्लुक से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र और साथ ही साथ रणवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे तुलसी भारती का। तुलसी, क्या कुछ है अपडेट इस वक्त आपके पास? हाँ जी बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरह से आज जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो है कुल्लू जिला में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका पूरा एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति का भी जो पूरा नुकसान हुआ है उसका एरियल सर्वे करेंगे। फिलहाल जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब से 15 मिनट पहले जो उनकी जो हेलीकॉप्टर है उसकी जो लैंडिंग वहां पर हुई है। उसके बाद फिलहाल जो है अभी जो अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं भुंतर एयरपोर्ट के पास ही। और अब से कुछ देर के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हेलीकॉप्टर से पूरा जो कुल्लू जिला में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका पूरा एरियल सर्वे करेंगे। और खासकर कुल्लू जिला के बाद जिस तरह से एरियल सर्वे जो है वो लाहौल स्पीति का करेंगे, जहां पर सिसु हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर भी अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे और जिस तरह से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद वापिस कुल्लू पहुंचेंगे, जहां पर भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो सीधा कुल्लू जिला मुख्यालय में जो सर्किट हाउस है वहां पर पहुंचेंगे और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद कुल्लू में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का है, जहां पर जो अब से कुछ देर के बाद वो हेलीकॉप्टर से जो पूरा जो नुकसान कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण घाटी में जो हुआ है उसका एरियल सर्वे करेंगे। जी हिना।
बिल्कुल तुलसी, और इसी अहम खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी रणवीर सिंह भी मौजूद हैं। रणवीर, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे ही जानना चाहेंगे मौसम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा जा रहा है हिमाचल के लिए। जी हाँ, देखिए इस वक्त हम राजधानी शिमला में जो मौसम विज्ञान केंद्र है वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ निर्देशक है मौसम विज्ञान केंद्र के सुरेंद्र पॉल, उनसे बात करते हैं। सर जरा ये बताएं, राहत मिलने की उम्मीद है अभी 1-2 दिन फिलहाल, क्या कह रहा है मौसम अभी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश ऑलरेडी कम हो गई है और 4 सिर्फ ऐसे जिले हैं जहां पे अभी मानसून सक्रिय है। उसमें जिला शिमला, राजधानी, सिरमौर, सोलन और किन्नौर। और आज दिन में यहां भी बारिश में कमी आएगी, तो बिल्कुल राहत मिलने की बिल्कुल संभावना है और कुछ राहत तो अभी मिल गई है और कल और इसमें सुधार आएगा और कल से बारिश और कम हो जाएगी। चलो, एक कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जल्दी से मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, अगर आपको संभव हो ये बता पाना, और सरकारी अमला है, आखिर कब तक जो है हम इसी तरह इस परिस्थिति को कवर करते रहेंगे, नुकसान हम देखते रहेंगे? वजह क्या है और कारण क्या है और कैसे निजात मिलेगी? क्या हम छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं प्रकृति से? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि माउंटेन्स में जब भी आप कोई गतिविधि करते हैं तो अगर उसको प्रॉपर साइंटिफिक ना किया जाए तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ साथ में ये भी है कि हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, लेकिन माउंटेन्स की ये समस्या है कि बहुत इमीडिएटली हम जो है कोई समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो इस तरह का वाकया है, इस तरह का जो अभी पिछले 4 दिनों से जो बारिश हो रही है, ऐसा बहुत 2 डिकेड में तो देखने को नहीं मिला है। तो क्या रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है सर? इसमें 3 ऐसे जगह है हिमाचल में, जिला कुल्लू है, जिला सोलन है और जिला ऊना है, जहां करीब करीब जो 50 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। बिल्कुल, और रणवीर जो कि आपके साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आप उनसे ये जरूर पूछिए कि चंबा में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर धरती हिल रही है, इसके ताल्लुक से भी आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं। जी, अब एक सवाल है, चंबा में सुबह जो है भूकंप के झटके जो है महसूस हो रहे हैं। जरा बताएं, ये झटके भी जो है लगातार हमें महसूस हो रहे हैं। हम साल भर में देख रहे हैं कि दर्जनों बार ये महसूस होते हैं, कई बार तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है सिस्मिक प्रोन एरिया है, जिला प्रदेश है, तो यहाँ पे झटके आना स्वाभाविक है, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रिमर्स आते हैं। इसका एक फायदा भी है, क्योंकि एनर्जी जो है पृथ्वी रिलीज करती है, तो उससे बड़े भूकंप की संभावना कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ में ये भी होता है, इसका भी अंदेशा रहता है कि बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो दोनों चीजें हैं, और इस विषय में जो है भारत का जो भूकंप जो हमारा पूरा एक मंत्रालय है, वो इस विषय में संज्ञान रखे हुए हैं और इन चीजों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हिमाचल में जो स्थिति यहाँ पर बातचीत जो है वो आगे भी हम जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी राजेंद्र भी मौजूद है। राजेंद्र, तुरंत आपका रुख करना चाहेंगे। 3 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति इस जल प्रलय में विलीन हो चुकी है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कुछ है जानकारी आपके पास एग्जैक्ट? बिल्कुल, पहले मैं बड़ी अपडेट दे दूं जो अभी तक की है। हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लाहौल स्पीति की चंद्रताल के लिए रवाना कर दिया गया है। भुंतर एयरपोर्ट पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर हिमाचल सरकार द्वारा आग्रह किया गया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट ओमकार शर्मा ने अभी बताया कि हेलीकॉप्टर भुंतर से चंद्रताल के लिए कुछ देर में रवाना हो जाएगा और भुंतर हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का पहुंच गया। तो बड़ी राहत की बात इसलिए है क्योंकि चंद्रताल में जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जिनको, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वहां पर है, ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो 2-3 लोगों को वहां पर सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ली जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि दो दिशा से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। टीमें पहुंच रही हैं, छोटी गाड़ियों को वहां पर पहुंचाने की कोशिश है। जो सबसे बड़ी बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है वो यही है क्योंकि आजकल एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वहां पर स्नोफॉल इतना हैवी होगा, तो हैवी स्नोफॉल हो गया है जिससे
जिसके कारण वहां पर बीआरओ हालांकि वहां पर मोर्चा संभाले है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मीद लगाई जा रही है कि आज वहां पर रोड से भी रेस्क्यू संभव हो पाएगा आज शाम तक या फिर देर शाम तक। हेलीकॉप्टर हालांकि जिनकी तबीयत खराब है उनके लिए प्रबंध प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पहली बात ये। दूसरी, किन्नौर जिला के ही मूलंग एक जगह है, भावा नदी के साथ ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पर कुछ भेड़ पालक फंसे हुए हैं। 10 से 15 भेड़ पालकों के फंसे होने की स्थिति है वहां पर। दरअसल ये जो एरिया है जहां पर ये भेड़ पालक फंसे हुए हैं, ये चारों दिशाओं से भावा नदी और जो सहायक नदियां हैं उनसे ये कटा हुआ है और भाव बहुत तेज है। ऐसे में जो पुल, छोटे छोटे पुल वहां पर बनाए गए थे वो सभी टूट गए हैं, उनसे संपर्क बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उम्मीद ये इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इनके साथ 500 से अधिक भेड़ बकरियां भी हैं, तो जब तक ये जलस्तर भावा नदी का कम नहीं हो जाता तब तक इनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये बात आश्वस्त कराई गई है कि इनको खाने पीने की और किसी अन्य चीज की कोई किल्लत या कोई दिक्कत ना हो, उसका इंतजाम किया जा रहा है। रेस्क्यू करने में इनको समय लग सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो चंद्रताल वाले लोग फंसे हुए हैं, 300 से अधिक लोग ये हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया गया है। बाकी शाम तक उम्मीद लगाई जा रही है कि सड़क माध्यम से भी रेस्क्यू किए जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नुकसान की हम बात करें तो ये आंकड़ा बहुत अधिक बढ़ गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नुकसान, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, तमाम विभागों का नुकसान अगर हम काउंट करें तो 400 करोड़ से अधिक ही हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान है, तो कुल मिलाकर 700 करोड़ से ऊपर नुकसान अभी तक भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। वहीं अगर जानमाल के नुकसान की बात करें तो 72 लोग अभी तक 24 जून से लेकर अब तक 72 लोगों की जान बारिश या बारिश के कारण जो हालात पैदा हुए हैं उनके कारण चली गई है। 92 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा 8 लोग लापता हैं। इनमें से क्योंकि समय इनको काफी हो गया तो ऐसे में बचने की संभावनाएं कितनी अधिक हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। 800 से अधिक सड़कें बंद हैं, 3 मुख्य नेशनल हाईवे बंद हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो तबाही मची है उस पर नजर बनी हुई है, इसीलिए लगातार हम मौसम का हाल भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपने तीनों साथियों का यहाँ, रणवीर का और उनके साथ जो खास मेहमान रहे जिन्होंने मौसम की जानकारी दी उनका, राजेंद्र का और तुलसी भारती, तीनों सहयोगियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लगातार हिमाचल के हालात से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।